आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोल की कीमत में 74 और डीजल की कीमत में 67 रुपये की कमी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कौमी असेंबली में खिताब करते हुए वादा किया था कि कीमतें कम होने पर एक एक पाई आवाम को लुटाएंगे। कीमतें बढ़ने पर आवाम ने मिसाली तहम्मुल का मुजाहरा किया। चारों वज़ीर आला ने आवाम को रिलीफ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म ने फौरी इक़दाम करने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का शुक्रिया अदा किया। अमरीका ईरान जंग के 3 माह के दौरान ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $120 तक जा पहुँची थी। इस्लामाबाद याददाश्त पर दस्तखत के बाद ये $77 से $80 फ़ी बैरल के दरमियान है। इस वक्त ब्रेंट खाम तेल $80 फ़ी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। अमरीकी WTI की कीमत $75 फ़ी बैरल की सतह पर आ गई। अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी और इज्जत है। दुनिया के कई ममालिक को ऐसी इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं। शानदार कामयाबी पर खुदा के हुजूर सर्वसजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन की याददाश्त पर दस्तखत पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए अनथक काम किया। सबसे ज्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का ही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। कल ईरानी सदर से आधा घंटा फोन पर बात की। उन्होंने बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मैंने उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी है। दुनिया को बताएंगे कि ईरान और पाकिस्तान बरादर मुल्क है। उन्होंने दावत कबूल कर ली। 3 और 4 जुलाई को आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के लिए पाकिस्तानी वफ्द जाएगा। कौमी असम्बली ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के अजीम सालिहाना किरदार पर इजहार तशक्कुर की मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज होने वाले मुज़ाकरात मौखर। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत आज बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में तय थी, मगर अब मुज़ाकरात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक नहीं होंगे। मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया गया। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक नायब सदर स्विट्ज़रलैंड रवाना न हुए। मुज़ाकरात की इंतज़ामी और अमली पेचीदगियाँ कभी आसान नहीं रहीं। अगले मरहले या आइंदा इक़दामात में पेशरफ्त का बता दिया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के लबनान पर हमले आज शेड्यूल मुज़ाकरात मुलतवी करने का सबब बने। चीफ मुज़ाकरात कार बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रवानगी के लिए तैयार थे। इसराइली जारियत जारी रहने के बायस दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी किया गया। दहशतगर्द इसराइल की हटदर्मी बरकरार। जनूबी लबनान में हमलों में 30 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। लबनानी हुकाम के मुताबिक रात भर होने वाली बमबारी हालिया दिनों में होने वाले शदीद तरीन हमलों में से एक थी। मुतादिद रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। नबातिया, कहरमान, जबदान, कफर तनबैत और रेहान में शदीद गोलाबारी और फिजाई हमले किए गए। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। हलाकतों में मजीद इजाफे का भी खदशा। नेतन्याहू का अमरीका ईरान मुआहदे के बावजूद लबनान से निकलने से इनकार। कहा, इसराइली फौज लबनान से वापस नहीं जाएगी। जनूबी लबनान में कायम सिक्योरिटी जोन बरकरार रखा जाएगा। लेबनान पर बमबारी क्यों की? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पर बरस पड़े। कहते हैं, अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। मैं इसराइल को लेबनान पर हमले करने से रोक सकता हूँ। इसराइली मेरा एहतराम करते हैं और बात मानते हैं। इससे पहले अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान जंग में अमेरिका की अस्करी बर्तरी साबित की। ईरान को मुकम्मल फौजी शिकस्त दी। तेहरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के करीब था। जंग महदूद मुआहदे पर ख़त्म की ताकि आलमी बहरान ना हो। कार्रवाई जारी रहती तो आबने हुर्मुज़ बंद हो सकती थी। मजीद बमबारी से आलमी माशी बहरान आ जाता। जंग के दौरान हालात ने मेरी इख्तियारात और या उसको असर रसूख को महदूद नहीं किया। ट्रूथ सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका अमन के लिए पुरज़म है। हम लबनान, हिज़्बुल्लाह और इसराइली समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी की तवक्को करते हैं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने बता दिया। कहते हैं, सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। मुखालिफ फरीक बदनीयती, खिलाफ वर्जी या हद से ज़्यादा मुतालबात लाए तो हम नहीं हिचकिचाएंगे। उन्हें जंग के दौरान एक बार सबक सिखाया जा चुका। दोबारा उसी रास्ते पर चलेंगे तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। तनख्वाहें और पेंशन 7% बढ़ेगी। अपोजिशन के शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा का 2122 अरब रुपए का बजट पेश। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। बजट नामंजूर के नारे। वज़ीर आला KP के सामने भी बैनर्स लहराते रहे।
हौसला रखें, इन्हें पानी पिलाएं। सोहेल अफरीदी की हिदायत। बजट तकरीब में कहा, बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट नहीं। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल मीटिंग में तमाम सूबों से इजाफी रकम का मुतालबा किया गया था। हमने कहा था इजाफी रकम का फैसला बानी की मुशावरत से करेंगे। हमें बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब रुपए मुख्तस। बंदोबस्ती अजला के 2070, जम अजला के 318 और AIP के 377 मनसूबे शामिल। 1564 जारी और 1201 नए मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। 44% फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और 19% समाजी शोबों पर खर्च होंगे। बजट का 13% गवर्नेंस पर खर्च होगा। तरक्याती मनसूबों पर 71% फंड सूबाई और 29% गैर मुल्की मुआवनत से खर्च होंगे। सियासी तलखियां कम करने की कोशिश। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की अहम बैठक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में हुकूमती वफ़द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की शिरकत। PTI की तरफ से असद कैसर और जुनैद अकबर शरीक हुए। मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा, हुकूमती वफ़द से फाटा और पाटा के मसाइल पर बात की। मुतालबा किया टैक्सीज में कमी की जाए। सियासी मसाइल अलग हैं, ये मुलाकात बजट से मुतल्लिक थी। हम चाहते हैं मुल्क में मिसाके जमहूरियत हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, किसी से इंतकाम न लिया जाए। मुल्क में मजबूत पार्लियामेंट चाहते हैं। हम हकीकी जमहूरियत के लिए बात करने को तैयार हैं। हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ती है तो बात बनती है। हम बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करके इलाज का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए हर किसी से बात करने को तैयार हैं। उन्होंने एक बार फिर फ्लोर ऑफ दी हाउस पर अपोजिशन को पेशकश की। वज़ीर आज़म चाहते हैं मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान और मिसाके इस्तेहकाम मईशत होना चाहिए। मुल्क की बेहतरी पर बातचीत करनी चाहिए। अपोजिशन ने मुस्बत जवाब दिया और कहा उनकी पार्टी में उस पर मुशावरत की जा रही है। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन जिस मसले पर भी बात चाहे बात कर ले, हम उनकी हर बात सुनने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इज्जत और वकार पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुई। अपोजिशन की जानिब से इस करारदाद की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने पार्लिमानी रवायात के तहत वज़ीर आज़म और अपोजिशन के दरमियान रस्मी मुलाकात को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। कहते हैं अपोजिशन से हाथ मिलाने का अमल बहुत पहले होना चाहिए था। हुकूमत को दोहरा मयार और ज़बान और दिल के फ़र्क की रविश ख़त्म करना होगी। बानी चेयरमैन के लिए कानूनी और इंसानी बुनियादों पर रिहाई की कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है बानी चेयरमैन की रिहाई के मामले में पेशरफ्त होगी। हमने हमेशा पाकिस्तान की मुस्बत किरदार को सराहा, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता अमन अमल में। अंदरूनी यकजहती के बगैर कोई भी मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। स्विट्ज़रलैंड में होने वाला मुज़ाकरात का दौरा मुहर्रमुल हराम के बायस मौखर किया गया। मुहर्रमुल हराम के बाद दोनों ममालिक में मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दावा। कहते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द होगा। अगले 60 दिन में मामलात मज़ीद आगे बढ़ेंगे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कामयाबी से इनकरार हुई। मुआहदे के बाद स्विट्ज़रलैंड जाने की जरूरत बाकी नहीं रही। टीमों को वापस बुला लिया गया। आइंदा जब भी तकरीब होगी उसमें शिरकत करेंगे। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में भी शरीक होंगे। 4 बड़े इस्लामी ममालिक के वज़रा का इजलास मिस्र में तलब। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़रा ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास 21 जून को होगा। इसहाक डार की रवानगी कल मुतवक्के। इलाकाई सलामती से रवाबित और तजारत के मुश्तरका मफादात पर बात करेंगे। मगरबी एशियाई खित्ते की उभरती हुई सूरत पर बातचीत होगी। वज़रा ख़ारजा गज़ा अमन अमल पर भी बात करेंगे। अफगान तालिबान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ड्रोन हमलों का दावा मुस्तरद। वज़ीर इत्तलात ने बयान बेबुनियाद और हक़ाइक़ की मुनाफी करार दिया। कहा दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती छुपाने की कोशिश कर रही है। खैबर के इलाके शंको के करीब अफगान ड्रोन पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। पाकिस्तान फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ड्रोन फौरी तौर पर नकारा बना दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई निगरानी और दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। तालिबान के सरहद पार हमलों के दावे मुस्तरद करते हैं। एहतजाज सबका जमहूरी हक, आम आदमी के मामलात मुतासिर नहीं होने चाहिए। इंतशारी कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए थे। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं
ये खुद को कानून के हवाले करें। वफाकी वजीर अमीर मकाम के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मुज़ाकरात में मंजूर होने वाले मुतालबात पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया गया। ये लीगल कमेटी में एक बार भी नहीं आए। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर की आवाम तामीर और तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत नून लीग आज़ाद कश्मीर में तरक्की का सफ़र जारी रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स में इजलास। पासपोर्ट के निज़ाम में अहम इस्लाहात का फैसला। पासपोर्ट की इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल किया जाएगा। बैरून और अंदरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्तों को पाक ID के प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाएगा। मोहसिन नकवी की बिजनेस पासपोर्ट पर पॉलिसी को FBR की मुशावरत से जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा, ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकली से पासपोर्ट के ज़िमन में फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। पंजाब हुकूमत सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां। वज़ीर आला पंजाब ने इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक और चिल्ड्रन अस्पताल 4 की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में 1519 बिस्तरों पर मुश्तमिल 7 बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक अमूर का जायजा। निजी शराकतदारी के साथ तलबा के हॉस्टल कायम करने की तजवीज़ पेश। मरियम नवाज का कहना है, हमारा मकसद डेवलपमेंट के अमल में निजी शोबे को भी शरीक करना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के विजन के तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे।